हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल डिजाइन फ्लाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँचे हैं लोहिया साड़ी पे और हिसार की जानी मानी शख्सियत जो गो भक्त भी है, राम भक्त भी है और सच्चे देशभक्त और जो राम जन्मभूमि से भी जुड़े हुए हैं उनके सीधी वार्ता आज करवाएंगे कि रामलीला के विषय में। तो प्रधान जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र लोहिया जी। डिजाइन फ्लाई यूट्यूब चैनल पे प्रधान जी आपका स्वागत है। तो अब की प्रथम बार आपको चुनाव के अंदर जीत मिली और आपने जो बात बोली थी कि हम सभी को साथ लेके चलेंगे, हम उनको आ गया और नहीं मानते, अपने साथी समझते हैं, सबको साथ ले चले। आप आज उस बात को अपने प्रमाणित भी कर दिया और मैंने सभी जनता देखती है कि आप नतमस्तक होकर एक मतलब जो लगे रहते हो, कहीं भी एक पल बैठने का आपको नहीं फुर्सत नहीं मिलती। पूरी रामलीला में आपकी जो समर्पित भावना है वो सामने निकल के आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलश यात्रा की। जो कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई और राम कथा जो विराट रूप में आयोजित की गई, उसका जो आपने किया इतना, तो उसके विषय में बताएं। नमस्कार विनोद जी, मैं आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आप पूरा समय लगा करके लीला में प्रतिदिन 8 बजे पहुंचते हैं और रात को 12:30 बजे लीला समाप्त होती है। आप पूरा अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को लाइव रामलीला दिखा रहे हैं। मैं जब भी आप समाज में किसी तरह का भी कोई काम, धार्मिक और सामाजिक काम जो भी होता है, आप जनता से रूबरू रहते हैं, जनता के सामने आप लाइव रहते हैं। मैं एक बार पुनः आपके चैनल का स्वागत करता हूं। जहां तक आपने मुझे कहा कि मैं लगा रहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं नहीं लगा हुआ, ये तो भगवान राम का काम है और हनुमान जी कर रहे हैं। हम तो उनके सेना के एक छोटे से भाग हैं और भगवान राम और भगवान हनुमान ये काम करवा रहे हैं और हमें अपार खुशी है कि श्री रामलीला कटला कमेटी की पूरी टीम, मैं यूँ कहूँ कि 51 के 51 कोलिजियम हेड जिनको हम पार्षद कहते हैं, पूरी की पूरी टीम इस रामलीला के काम में लगी हुई है और ईश्वर सफलता की ओर ले जा रहा है। मैं हिसार की जनता को साधुवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता पूरे अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, ऐसा लगता था एक समय कि शायद लाइव युग खत्म हो गया है। बच्चे टीवी पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर लगे रहते हैं और अब लीला का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सुरमा जी, इंद्र देवता ने भी आपकी परीक्षा लेने की पूरी कोशिश की। आपने मैदान को रामलीला के अनुकूल भी बनाया और मुख्य मंच को छोड़ के नया मंच आपने तैयार किया। इतना सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से रामलीला जो आयोजित होती है। तो सबसे पहले आप भगवान श्री राम के चरणों में आप मेहंदीपुर भी, बालाजी भी गए और वहाँ पे राम जी से सीधा निमंत्रण पत्र आपने वहाँ पे सर्वप्रथम दिया। और स्वामी माधवपुर जो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, उसके विषय में बताइए सर। आप आमंत्रण देके अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे थे। जी देखिए, सब राम जी काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। हनुमान जी और राम जी मिलकर के सारे कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। हमने बिल्कुल, आपने ठीक कहा विनोद जी, हम रणथंभौर, और मैं हिसार की जनता को बताना चाहता हूँ, जो लोग रणथंभौर नहीं गए हैं, सवाई माधोपुर में पड़ता है, गणेश जी की प्रॉपर्टी है। अगर हिंदुस्तान में गणेश जी का एकमात्र मंदिर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ अगर है तो वो केवल और केवल रणथंभौर में है। मैं हिसार की जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो मंदिर देखने के लिए अवश्य जाए। हमने सबसे प्रथम गणेश जी को काट दिया, उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ कार्ड निमंत्रण दिया। फिर हम वृंदावन गए, वहाँ ठाकुर जी को, बिहारी जी को कार्ड दिया और उसके बाद ये सारी लीलाओं का दौर चल रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। तो प्रधान जी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो देवकी नंदन जी महाराज जो मुंबई की चौपाटी में वहाँ भी जो रामलीला का रासलीला का आयोजित करते हैं, तो इसका जो रामलीला का आप चयन करते हैं, इसका प्रमुख जो स्वरूप है वो किस प्रकार टीम सुनिश्चित करती है?
देखिए, स्वामी देवकीनंदन जी महाराज पिछले लगभग 40 वर्षों से रामलीला और रासलीला के मंच पर हैं। आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अनेक देशों में वो रासलीला कर चुके हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लगभग 30 वर्षों से बम्बई की चौपाटी पर रासलीला करने का जो श्रेय प्राप्त है वो देवकीनंदन जी महाराज को है, और सीधे यहाँ से बम्बई पहुंचकर वो रासलीला करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रामलीला का आपकी बार बजट भी आपने बढ़ाया, पूरी कैबिनेट को आपने मंच पे बिल्कुल सामने लाके कर दिया। जिस तरह से गीता महोत्सव सरकार ने बनाया, उसी प्रकार का गीता महोत्सव, राम महोत्सव ये आपने प्रथम बार करके दिखाया। सुव्यवस्थित जो है प्रतिभोज का भी आपने आयोजन किया। यहाँ पे राम बारात बड़ी भागीदारी लोगों के सामने आई, बड़े श्रद्धा भाव से लोगों ने किया, और पुरानी मंडी एसोसिएशन ने भी वहाँ पे बड़ा योगदान दिया। और जितने भी आपने कार्यक्रम में ड्यूटी लगाई, सभी में समर्पित भावना सबके सामने, इतना जन जन तक जोड़ने का जो प्रयास आपने किया, तो इसी इच्छा शक्ति, इतना साहस, इतना उत्साह ये जो आपके अंदर है, इसके विषय में बताइए। जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये श्री रामलीला कटला कमेटी की टीम युवा टीम है। इसमें हमने 4 इवेंट सोचे थे। प्रथम इवेंट्स पुराने राजकीय मैदान, जिसको हम रामलीला मैदान कहते हैं, एक इवेंट तो वहाँ चल ही रहा है जो कल रात्रि को संपन्न होगा। दूसरा इवेंट्स हमारा सुशीला भवन में था, जहाँ 30 तारीख को बहुत बड़े स्तर पर राम बारात का आयोजन किया गया, जहाँ आईजी हिसार श्रीमान राकेश आर्य जी आए, उन्होंने बारात की अगवानी की, और उसके बाद वो बारात वहाँ से रवाना हुई, पूरे शहर को होती हुई। तीसरे इवेंट्स जो कि महाराजा अग्रसेन भवन में थी, वहाँ पहुँची। सारा काम वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से भगवान राम की बारात का पहुँचना, जयमाला होना, उसके बाद शहर का प्रतिभोज होना, अपने आप में एक बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त करवा रहा था। मंच पे भी हिसार की जनता ने प्रथम बार श्री राम जी के फेरे देखने को मिले, और ये जो आइडिया आपके मतलब आया इसमें, इसके विषय में बताएं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक के 125 वर्ष के इतिहास में कभी भगवान राम के फेरे, लीलाएँ तो बहुत हुई हैं, कभी फेरे नहीं हुए। स्पेशल इस बार ये आयोजन किया गया कि बारात चारों भाइयों की मंच पर घोड़ों पर आई रात को, और उसके बाद वहाँ से उतर करके मंच पर आए। डॉक्टर कमल गुप्ता जी उस दिन के साक्षी बने, और श्री राम और माँ जानकी सीता के फेरे बाकायदा हवन कुंड के साथ वहाँ हुए। शहर के लोग इस बात के साक्षी बने। ये बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ लीला में हुआ। अब तो मुख्यमंत्री जी आज दुबई में हैं, तो कितनी वैसे आपके मंत्री भी आपने बताया सुनिश्चित रूप से वो यहाँ पहुँचेंगे, तो इसके विषय में हिसार की जनता को कन्फर्म कर दीजिए। मैं हिसार की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का कन्फर्मेशन आ चुकी है, और कल ठीक 5 बजे महावीर स्टेडियम में विशाल दशहरा महोत्सव में पहुंचने वाले हैं। लगभग 2.5 से 3 घंटे दशहरा ग्राउंड अर्थात महावीर स्टेडियम में कार्यक्रम में रहेंगे। वहाँ सुंदर लीला होगी, आतिशबाजी होगी, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और लंका दहन के पूरे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। तो इस लास्ट में हम तो ये पूछना चाहेंगे प्रधान जी कि आपने जो 1100 मेंबर हैं, और सभी का जो हिसार की जनता है और अन्य जो कार्यकर्ता आपके साथ लगे, जितनी भी संस्थाओं का सहयोग है पूर्ण रूप से, उनके विषय में बताइए, जिनका किस रूप से आप में योगदान मिल रहा है। देखिए, हिसार की जनता का मुझे भरपूर सहयोग तन, मन और धन से मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है कि जो रामलीला कमेटी के सदस्य हैं वो मेरे साथ 24/7 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल खड़े रहते हैं। किसी समय भी मैं उनको फ़ोन पर कोई काम बताता हूँ, वैसे तो वो अपने आप पूछते रहते हैं,
और जैसे ही कोई फ़ोन पर काम बताता हूँ तुरंत काम हो जाता है। बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता की टीम, सदस्यों की टीम मुझे मिली हुई है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो ऑन डिजाइन फ्लाई यूट्यूब चैनल ने पिछले साल ऑनलाइन किया था, इसमें लाइव करने के लिए और छोटा सा प्रयास किया है, तो इस विषय में। हाँ विनोद जी, मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि पूरा समय लगा करके इस सारी सुंदर लीला को आप अपने चैनल ऑन डिज़ायर फ्लाई के माध्यम से पूरी रात भर दिखा रहे हैं। मैं हिसार की जनता से अनुरोध करता हूं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने घर में बैठ करके इस चैनल के माध्यम से लाइव देखें। तो ये देखा आपने, प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात बताई कि जो आशंकाएं थी कुछ मन में, तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। प्रधान यहाँ पे मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित पहुंचेंगे और जो मन में भावनाएं थी वो सामने भी आई और नतमस्तक रूप से इसके चरणों में लगे हुए हैं और प्रधान जी के विचार आपने सुने। प्रधान जी ने जो हमने लगा स्वरूप था वो आपको बताया जी। बहुत बहुत धन्यवाद।